सभी को जय मसीह की। आप विश्वास करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का मेरा टॉपिक होगा गुलामगिरी किताब। इसमें से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो थोड़ी सी देर में इतनी सारी बातें बताना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे हिंदू भाइयों को और मसीही भाइयों को और पूरे भारतवर्ष में रहने वाले जितने लोग हैं सभी को पता होना चाहिए। तो मैं ये बातें बताने से पहले उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मसीहत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अंग्रेज़ और मसीहत एक ही हैं, तो उन्हें बता दूं कि अंग्रेज़ अलग थे और सच्चे मसीही लोग अलग थे। ठीक है। और जो मसीहियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने हम पर अत्याचार किया और हमें मारा पीटा, हमारे लड़कियों के साथ ये किया, तो अंग्रेज़ होते थे वो अलग थे और जो सच्चे मसीही थे वो अलग थे। ठीक है। जो सच्चे मसीही थे वो लड़ते थे अंग्रेज़ों के साथ। उन्हें अपने ही लोगों का, मतलब अंग्रेज़ों का, उन्हें सामना करना पड़ता था जब वो यहाँ आते थे। जो सच्चे मसीही होते थे, जो बाइबल के आधार पर चलते थे, और सभी अंग्रेज़ भी बुरे नहीं थे। तो ठीक है। और अभी मैं इतिहास से आपको बताने वाला हूँ कि कौन बुरा है, अंग्रेज़ बुरे थे या फिर भारत में रहने वाले और बाहर से आए हुए। मैं भारत के मूल निवासियों को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं। बाहर से जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आर्य लोग हैं जो। तो आपको मैं रेफरेंस जो आपको स्क्रीन पर सभी के सभी रेफरेंस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो गुलामगिरी किताब की जो प्रस्तावना है उससे पहले ही पन्ने पर आपको यह लिखा हुआ मिलेगा। ज्योतिराव फुले के द्वारा ये रचित हुई बुक है और इसका मराठी का हिंदी अनुवाद मिलेगा ये आपको। और अभी मैं प्रस्तावना इसकी पढ़ता हूँ। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। रेफरेंस आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस चीज़ को। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहाँ आए हैं। आज तक ये लोग ये भी नहीं साबित कर पाए हैं कि हम भारत के ही लोग हैं, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये विदेशी लोग आए हुए। ठीक है। तो इस गुलामगिरी किताब पढ़िए आप, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और एक और रेफरेंस मैं आपके सामने डालना चाहता हूँ। यह देखिए, रेफरेंस स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यह दासों को, शुरू से पढ़ता हूँ मैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर वहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिका, ध्यान से सुनिए, उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिका आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार कर, उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों के, ध्यान से देखिए, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि अपने से ज़्यादा सामने वाले को देखो। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक जिसको ज़रूरत है उसे दे दो, और ये लोग इसी का पालन कर रहे हैं। तो मसीही लोग तो कभी अपने दुश्मन को भी गलत नहीं बोलते। दोबारा पढ़ता हूँ। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिका आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार कर, उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों के मुक्ति के लिए लड़ते रहे। मसीही लोग ये होते हैं जो अपने से ज़्यादा सामने का सोचते हैं, जो अपने नुकसान की परवाह नहीं करते लेकिन सामने वाले का भला चाहते हैं। और इसी का रेफरेंस मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। उसी की कुछ लाइनों के बाद लिखा, अमरीकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया। ये किसी विदेशी ने नहीं लिखी ये किताब, बल्कि भारत के ही इंसान ने लिखी है। तो अपने दिमाग को निष्पक्ष रखकर खुद फैसला कीजिए। इतिहास को पढ़िए, भारत के इतिहास को, सच्चे इतिहास को पढ़िए। और अभी अगले पेज पर लिखा हुआ है, तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की ज़िंदगी बख्शी है।
आगे की बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। जय मसीह की।